तो हम देखते हैं कि वेजिटा, कागुया, गोहान और ब्रोली डीप सर्वाइवल के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और इस समय पर गोकू बेहोश होता है ओमनी पैलेस के अंदर। दूसरी ओर हम सभी एक ओमनीवर्स के ओमनी किंग को देखते हैं जो कि अपने गार्डियन को जेनोसामा के मल्टीवर्स में भेजता है ताकि वो फादर ऑफ सेन अकुमो को खत्म कर सकें। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हमें ओमनी किंग का पैलेस दिखाया जाता है जहां पर गोकू बेहोश होता है, लेकिन धीरे धीरे कर कर गोकू को होश आने लगता है और तभी जेनोसामा ये देखकर कहते हैं, क्या ग्रैंड प्रीस्ट, जरा देखो क्या गोकू को होश आ रहा है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर कर गोकू अपनी आंखों को खोलता है और वो कहता है, क्या आखिर मैं कहां पर हूं? क्या ये जेनोसामा का पैलेस है? और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू तो आखिरकार तुम होश में आ ही गए। हाँ, ये ओमनी पैलेस है, तुम्हें यहाँ पर वेजिटा और वो बाकी सब लेकर आए हैं। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, आखिर वो लोग कहाँ पर है? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें नहीं पता गोकू, लेकिन इस मल्टीवर्स के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है फादर ऑफ सेन की वजह से। तो इसीलिए वो लोग सभी अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुके हैं ताकि वो सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल गोकू, तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी जाना चाहिए उन लोगों के पास। तो तुम भी जाओ इस डीप सर्वाइवल के अंदर और तुम भी अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं, मैं उन सभी के पास नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, आप में से किसी भी गॉड्स के पास, समझे? ये कहने के बाद गोकू जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो वापस गिर जाता है और तभी जेनोसामा कहते हैं, हमारी बात को समझने की कोशिश करो गोकू, तुम्हारी हालत इस समय पर सही नहीं है और क्या तुम ये पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए जेनोसामा, मैं आप में से किसी का भी साथ नहीं देने वाला। और रही बात इस मल्टीवर्स की और इसके ऊपर आने की खतरे की, तो हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसे ज़रूर रोकूंगा, क्योंकि इस मल्टीवर्स के अंदर मेरे दोस्त और मेरा परिवार भी रहता है। लेकिन जो मेरा मकसद है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। और रही बात मैं अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाऊंगा, तो वो मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन गोकू, तुम्हें मालूम है कि कागुया अब तुम्हारे अंदर नहीं है, वो बाहर निकल चुका है। जो सुनकर गोकू हैरान होता है, वो वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है, क्या? तो आखिरकार कागुया इस समय पर कहां पर है? जिस पे जेनोसामा कहते हैं, कागुया इस समय पर बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वेजिटा के साथ में। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या वो कागुया उन लोगों के साथ आखिर मिल ही गया? मुझे यकीन है कि वो मेरे पास लौट आएगा, तो मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद गोकू तुरंत वहां से चले जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि उस ओमनी किंग का गार्डियन जेनोसामा के मल्टीवर्स पर आ चुका होता है, जिसका नाम हकारी होता है। और तभी वो कहता है, तो आखिरकार मैं इस मल्टीवर्स के अंदर पहुंच ही गया और अब बस मुझे उस कागुया और साथ ही में फादर ऑफ सैयन को ढूंढना है। तो मैं अपनी तलाश जारी रखता हूँ और न जाने क्यों, लेकिन इस मल्टीवर्स के अंदर मुझे काफ़ी सारी बहुत ही ताकतवर शक्ति का एहसास हो रहा है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। हम देखते कि ये कहने के बाद हकारी जेनोसामा के मल्टीवर्स में फादर ऑफ सेन और साथ ही में कागुया को ढूंढने लगता है। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता जाता है। और तभी गोकू कहता है, आखिर ना जाने क्यों कागुया तुम वेजिटा और का साथ दे रहे हो, और अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी ही थी तो तुम फादर ऑफ सेन के साथ में भी तो ट्रेनिंग कर सकते थे। तो मैं, अगर मुझे और भी शक्तिशाली होना है तो मुझे इस समय पर फादर ऑफ सेन के पास ही जाना होगा। मैं उनसे ही ट्रेनिंग लूँगा और उनकी मदद से ही मैं शक्तिशाली बनूंगा। ये कहने के बाद हम देखते गोकू भी अकुमो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम सभी डारिया को देखते हैं जो कि कंबर के साथ में अपने बाकी साथियों को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी
डारिया को एक शक्ति का एहसास होने लगता है और तभी डारिया कहता है, नहीं तो आखिरकार वो भी इस मल्टीवर्स के अंदर आ ही चुका है। जिसके ऊपर कंबर कहता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो डारिया, मुझे समझ में नहीं आया। और तभी हम देखते कि हकारी अचानक से डारिया और कंबर के सामने आ जाता है और तभी कंबर उसे देखकर कहता है, क्या आखिर अब भला तुम कौन हो, तुम हमारे रास्ते में हो। और तभी हकारी कहता है, कैसे हो डारिया, तो आखिरकार हमारी मुलाकात वापस हुई। तो क्या तुमने ज़ेनोसामा को ओमनी केज में बंद कर दिया, जैसा कि हमारे यूनिवर्स के ओमनी किंग ने तुमको करने के लिए कहा था। जो सुनकर डारिया कहता है, बिल्कुल हकारी, मैं ज़ेनोसामा को ओमनी केज के अंदर बंद कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और भला तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग क्या यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं। जिसके ऊपर तभी हकारी कहता है, नहीं, ये सब इतनी जल्दी भी नहीं होने वाला। हमारे यूनिवर्स के ओमनी किंग पहले बाकी के मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ में मिलेंगे, क्योंकि फादर ऑफ सियन को हराना इतना आसान नहीं है और हमें बहुत कुछ अंजाम देना है। इसी वजह से फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मुझे बताओ, क्या फादर ऑफ सियन अकुमो इस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर मौजूद है? और क्या वो कागुया जिसने हमारे यूनिवर्स के ओमनी किंग के बेटे को ख़त्म किया था, क्या वो भी यहाँ पर है? जिसके ऊपर तभी डारिया काफ़ी ज़्यादा सोचता है और वो कहता है, बिल्कुल, लॉर्ड अकुमो इस समय पर इसी मल्टीवर्स के अंदर है। और रही बात कागुया की, तो वो भी वापस आ चुका है। हम देखते कि ये सब सुनकर हकारी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, तो ठीक है, तुम अपने काम को अंजाम दो और मैं जाकर उन दोनों को ख़त्म करता हूँ। ये कहने के बाद हकारी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डारिया कहता है, लेकिन ज़रा संभल कर, इस मल्टीवर्स के अंदर एक और सैयन है जो कि सच में शक्तिशाली है। तुम्हें उससे थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम फादर ऑफ सियन को नहीं हरा पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी मुलाकात उस सैयन से भी होती है तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। जो सुनकर हकारी सिर्फ हंसता रहता है और तभी वो वहाँ से चले जाता है और हकारी मन ही मन कहता है, बेवकूफ़ जैसी बातें करता है ये डारिया। इसे क्या लगता है कि एक ओमनी किंग के गार्डियन को कोई हरा सकता है? तो देखते हैं कि आखिरकार मेरी मुलाकात सबसे पहले किससे होती है। ये कहने के बाद हकारी आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि अकुमो को ढूंढ रहा होता है और तभी गोकू कहता है, न जाने आखिरकार मुझे फादर ऑफ सैयन कहाँ पर मिलेंगे। मैं उनको काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहीं कहीं पर होंगे? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है, हे, लगता है कि तुम भी फादर ऑफ सैयन को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम देखने से तो एक सैयन नजर आते हो। हम देखते कि गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, गोकू कहता है, क्या आखिरकार अब भला तुम कौन हो? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि गोकू के सामने हकारी खड़ा होता है और हकारी कहता है, मेरा नाम हकारी है। मैं यहाँ पर फादर ऑफ सैयन को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर वो कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम जो कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि आखिरकार फादर ऑफ सैयन कहाँ पर है, क्योंकि मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वो सच में काफ़ी शक्तिशाली हैं। उन्होंने मेरे सामने ग्रैंड प्रीस्ट तक को हरा दिया था। जो सुनकर हम देखते हकारी हंसता है और वो कहता है, ओह, तो लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं फादर ऑफ सैयन को हरा सकता हूँ। तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। मैं तुम्हें अपनी ताकत का थोड़ा नमूना दिखाता हूँ। जो सुनकर गोकू कहता है, फिलहाल के लिए तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन तुम अगर फादर ऑफ सैयन को ढूंढ रहे हो और तुम अगर उनके दुश्मन हो तो तुम मेरे भी दुश्मन होगे। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी गोकू हकारी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हकारी गोकू के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी हकारी कहता है, क्या हुआ? जैसा कि मुझे लगता था कि तुम सैयन्स कमजोर होते हो, देखो तुम कमजोरी हो। जो सुनकर गोकू को गुस्सा आता है
और तभी वो लगातार एक के बाद एक काफी सारे हमले हकारी के ऊपर करने लगता है। हम देखते हकारी उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। गोकू कहता है, आखिर कैसे? ये मेरे हर एक हमले को डॉज कैसे कर पा रहा है? ये तो वाकई में काफी तेज है। और तभी हकारी कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे काफी सारे काम हैं। ये कहने के बाद हकारी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हकारी कहता है, तुम सेन वाकई में काफी कमजोर होते हो। तुम मेरे एक ही हमले को नहीं संभाल पाए और तुम खत्म हो गए। लेकिन तभी हम देखते कि धुएं के बीच में से गोकू बाहर आता है अपनी उसी नई फॉर्म के अंदर। और गोकू कहता है, तुम बड़े नादान हो अगर तुम हम सियंस को इतना कमजोर समझते हो। तुमने अभी तक मेरी असली ताकतों का सामना नहीं किया है, समझे? ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते ही हकारी के ऊपर अपना एक हमला कर देता है। हकारी उस हमले को देख तक नहीं पाता, लेकिन फिर भी हकारी गोकू के हमले को डॉज कर लेता है, जो देखकर गोकू इस बार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते कि गोकू अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट हकारी के ऊपर करता है, लेकिन हकारी हंसते हुए इस बार भी गोकू के हमले को डॉज कर लेता है। और तभी गोकू अचानक से हकारी के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। इस बार हकारी लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी हकारी कहता है, चलो ठीक है, मैं इस बात को तो मानता हूं कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात तो जरूर है, लेकिन तुम्हें अभी तक मेरी असली ताकतों का पता ही नहीं है, सैयन। ये कहने के बाद हकारी पलक झपकते ही गोकू के सामने पहुंचकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। गोकू उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। गोकू अपनी पावर को अप करता है और तभी वो हकारी को भी एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे इस बार हकारी गोकू के हमले को नहीं रोक पाता। वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। और तभी गोकू अपने काफी बड़ा कामेहामे अटैक करता है हकारी के ऊपर। और हम देखते हैं वहां पर तभी एक और काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी गोकू कहता है, तो देखा तुमने, तुम मुझे या फिर किसी भी सैयन को कम नहीं समझ सकते, समझे? आखिरकार तुम होते कौन हो हमें बताने वाले कि हम सैयंस कमजोर है या फिर क्या? जब तुम मेरा ही सामना नहीं कर पाए तो आखिर फादर ऑफ सेयन का तुम क्या ही सामना कर पाओगे? जो सुनकर तभी हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से हकारी बाहर आता है, जो कि एकदम सही सलामत होता है और उसे खरोच तक नहीं आती। और तभी हकारी कहता है, नादान सैयन, माना कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर मैं कौन हूं? मैं उस मल्टीवर्स के ओमनी किंग का गार्डियन हूं, जो कि इन सभी ओमनीवर्स के अंदर सबसे शक्तिशाली है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि आखिरकार इस मल्टीवर्स के ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है। ये कहने के बाद हकारी अपने की ब्लास्ट करता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू उस हमले को आसानी से अवॉइड कर लेता है। लेकिन तभी हकारी हंसते हुए गोकू के सामने आ जाता है और गोकू को वो एक पंच मारता है और वो पंच नॉर्मल होता है, जिस वजह से गोकू दूर भी नहीं गिरता और गोकू को वो पंच फील भी नहीं होता। और तभी गोकू कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? जिसके ऊपर तभी हकारी काफी जोर जोर से हंसता है और वो कहता है, वाकई में क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर मैं साबित क्या करना चाहता हूँ? तो चलो ठीक है सैयन, मेरे इस हमले को रोक के दिखाओ। ये कहने के बाद हकारी अपनी पावर को अप करता है। वो तभी अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है। उस हमले की ताकत काफी ज्यादा होती है और गोकू उस हमले को रोकने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी हम देखते कि हकारी हंसता रहता है और वो मन ही मन कहता है, बेवकूफ सैयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस हमले को रोक पाओगे? दिखने में भले ही ये हमला कमजोर है, लेकिन इसकी शक्ति तुम्हें मारने के काबिल है। हकारी ये कहने के बाद हंसने लगता है और तभी गोकू कहता है, इस जैसे मामूली हमले को तो मैं बड़ी आसानी से रोक सकता हूँ। ये कहने के बाद गोकू तैयार होता है उस हमले को रोकने के लिए। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट आता है, जो कि हकारी के उस हमले को वहां से हटा देता है। और तभी हकारी का वो की ब्लास्ट वहीं पर फूट जाता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर गोकू हैरान होता है और वो कहता है,
क्या इसके उस हमले में इतनी ज्यादा शक्ति थी? मैं उसे एक मामूली हमला समझ रहा था। और तभी हकारी भी पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे उस हमले को हटाने की? और तभी हम देखते हैं उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, हे सयन, क्या तुम बेवकूफ हो? आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम किसका सामना कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ चुका होता है। अकुमो को देखकर हकारी खुश होता है और वो कहता है, तो आखिरकार फादर ऑफ सयन, मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्या अकुमो, आखिर आप यहाँ पर आ ही गए, लेकिन ये मेरी लड़ाई है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर ये कौन है और इसे सबक मैं सिखाता हूँ।